सब जितने भी व्यूअर्स मेरे बैठे हैं, जितने भी देखने वाले बैठे यार, आप ना इसके भाई के लिए दुआ करें। मेरा भाई एक ही है, 3 बहनें हैं हम, एक ही मेरा भाई है, हॉस्पिटल में दाखिल है। आज वो आ तो गए वापस, लेकिन ठीक नहीं है। बात करेंगे झल्ले राय की मैडोना उर्फ सोनिया पे। 2 वीडियो में तो कमाल कर दिया, अपने ससुराल वालों को एक्सपोज कर दिया, आखिर रिएक्शन वालों को जवाब देने के लिए विजिट किया हॉस्पिटल का, और ऐसी करामत साबित हुई कि नदीम भैया साहब घर पधार गए। आखिर चल क्या रहा है झल्ले राय में? आखिर सिकंदर ज्ञानी बाबा और नजमा कानी ने टिकटॉक पे अपने भाई के लिए भीख क्यों मांगी? एक दफा फिर सिकंदर ज्ञानी बाबा का सोनिया पे वार और सोनिया मुंह के बल गिर गई। रिमशा ने मिलाया साबरा उर्फ लिसी बकरी के साथ हाथ। क्या वाकई साबरा और रिमशा एक जैसी हो गई हैं? क्या नदीम भैया फिर बिन ब्याहे दूल्हा हो गए हैं? आखिर ये सोनिया करना क्या चाहती है? ये क्या वाकई अपनी फैमिली से मोहब्बत करती है या अपनी फैमिली को सिर्फ कंटेंट समझती है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी रिएक्शन लेट हो गया पर आपका बहुत ज्यादा इसरार था तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आपको पता है कि सोनिया इस टाइम तनकीद का निशाना बनी हुई है। नदीम भाई हॉस्पिटल में एडमिट थे तो सोनिया उर्फ मैडोना घर दिखा रही थी, घर सेल करने की बातें कर रही थी, बारबेक्यू कर रही थी और रेस्टोरेंटों में पार्कों में घूम रही थी। यूट्यूब फैमिली ने कमेंटों में भी तनकीद की और रिएक्शन वालों ने भी तनकीद की, पर ये ऐसी आसान फरामोश औरत है, ये ऐसी बेशर्म औरत है। जब इसका बुरा वक्त चल रहा था, आपको याद होगा, ये पुरानी बात मैं इसलिए कर रही हूं, जब ये यतीम के नकाब में थी और यतीम ने लाइबा के चैनल पे, लाइबा लाइव वाला एक चैनल था, उस पे जब यतीम ने हमला किया था, इसके बकौल के यतीम ने वो चैनल सेल कर दिया जिसपे लाइबा की तस्वीर लगी हुई थी काले दुपट्टे वाली। वो बातें आपको याद होंगी। उस चैनल को जब यतीम ने खत्म किया था और ये फैमिली व्लॉग चैनल वजूद में आया था, तब भी हमने इस टब्बर का साथ दिया था। हम रिएक्शन वालों ने लिंक शेयर कर करके इनके सब्सक्राइबर पूरे करवाए थे, इनका वॉच टाइम पूरा करवाया था, जिसका शुक्रिया अदा शकूर प्रोडक्शन ने भी किया था। फिर जब साबरा बिगोड़ी उर्फ लिसी बकरी इनके घर से भागी, तनहा ये टब्बर था, इतने दुख में भी ये टब्बर अपने उस वक्त चैनल को ग्रो कराने में लोगों को बताने में लगा हुआ था कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारी बहू घर से भाग गई और बच्चों के ऊपर ओवरसीज बहन भाइयों का तर्स और पाकिस्तानी बहन भाइयों का तर्स डलवाते डलवाते फिर इनके पक्के घर हो गए। फिर ऐसे ही सोनिया ने खुला लिया, आधी रात को बगैर दुपट्टे के यतीम के घर से भागी, वो भी सारी चीजें, क्योंकि भागम भागी लगी हुई है। अगर खलील की बीवी की बात करें, आसिया कैंची की, क्या क्या उसने अटेम्प्ट नहीं किए यूट्यूब पे और टिकटॉक पे, क्या क्या चीजें उसकी वायरल नहीं हुई। अगर सोनिया की यहाँ बात करें, सच कड़वा होता है, सोनिया को गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी जवाब देने आती है, पर हमें भी इसको मुंह तोड़ जवाब देना आता है। फिर सोनिया ने जब यतीम के घर से हाथ तड़वा के निकली, यतीम इसका कार्ड लेके मरी भाग गया। फिर जो जो सिलसिले चले वो मेरे चैनल पे, इन्होंने तो चैनल डिलीट कर दिए, इन्होंने तो सेल कर दिए अपना पुराना मुआद खत्म करने के लिए, पर जिन्होंने रिएक्शन दिए उनके चैनल्स पे भी वो वीडियो पड़ी है, मेरे चैनल पे भी पड़ी है और शॉर्ट्स में बेपनाह चैनल है जिसपे इसकी शादी की वीडियोस चल रही हैं और इसके टूटे हाथ के वीडियो चल रही हैं। वो सारी चीजें आपके सामने होंगी। तब भी रिएक्शन वालों ने सोनिया का साथ दिया, सोनिया का साथ तब भी रिएक्शन वालों ने दिया। जब जब इस सोनिया पे बुरा वक्त आया, हम सोनिया के साथ कदम ब कदम और कंधा मिला के साथ खड़े रहे।
वो तो सोनिया शुक्रिया अदा नहीं करती। जब सोनिया का चेहरा असली पब्लिक के सामने रखा जाता है, सोनिया फौरन तड़पती हुई बिन पानी के मछली जवाब देने आ जाती है। तो क्या बुरा हमने कहा? सोनिया का तो वो हिसाब है, बिल्ली दे पैर सड़े ते बिल्ली ने अपने बच्चे पैरों थले ले ले। सोनिया दे उत्ते तनकीद हुई ते सोनिया ने अपना ससुराल मुंह च ले लिया है। सोनिया ने कहा कि मेरे देवरों ने बारबेक्यू रखी थी, अब मैं उनको कैसे मनाऊं? उन्होंने मुझसे पूछ के प्रोग्राम बनाया। मेरी सास ससुर ने पार्क में जाने का प्रोग्राम बनाया और वो मुझे भी साथ ले गए, वैस घर में नहीं था। क्या उन्होंने मुझसे पूछ के ये वाला प्रोग्राम बनाया? शादी ब्याह आ गया या रेस्टोरेंट में जाना पड़ा तो क्या उन्होंने मुझसे पूछ के किया? अब मैं उनको मना कैसे कर सकती हूँ? उनकी मर्जी है, टेंशन हमारे घर में है, पर मैं उनको कैसे मना कर सकती हूँ? ये सोनिया ससुराल वालों को एक्सपोज करते हुए नजर आई। तो यहाँ मैं सोनिया पढ़ी लिखी खातून को, और जो इसकी यूट्यूब फैमिली है सो कॉल कुछ बंदे इसके जैसे ही हैं, मैं उनको जवाब दे दूं, सोनिया शादी जो होती है ना वो लड़की लड़के की नहीं होती। निकाह सिर्फ लड़की लड़के का नहीं होता, ये दो फैमिलियां, दो खानदान मिलते हैं, क्योंकि लड़की ने नस्ल आगे बढ़ानी होती है। सिर्फ शादी टूटू बाजे का या सुहाग रात का या काका दुनिया में लाने का काम नहीं है। दो खानदान, दो फैमिलियां मिलती हैं, उनके दुख सुख साझे हो जाते हैं, एक दूसरे के सुख में भी शामिल होते हैं, दुख में भी शामिल होते हैं। तो तुम तो अपनी फैमिली की तस्वीर निकालते हुए नजर आती हो। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मैनू एडा अच्छा खानदान मिलिया, मेरा जो माजी सी उन्होंने भुल के मैनू उन्होंने अपनाया। तेनू नहीं अपनाया, तेरे डॉलरां नू अपनाया, तेरे फेम नू अपनाया। दो भैणां उन्हें विआहणियां ने, यतीम ने भी ते यही काम किया सी ना, कोठी बनाई सी तेरे तू है। तू टिशू पेपर है गिफ्टरां वास्ते भी ते शोहरां वास्ते भी, जेड़े तू शुक्रे ते फिर वो शुक्रे अल्हम्दुलिल्लाह तेरे भरा दे गम च सानू तेरी फैमिली क्यों नहीं नजर आई? तेरे पैर सड़े, बिल्ली जिवें बच्चे पैरां थले ले लैंदी, तू ससुराल नू पैरां थले ले लिया। बीबी जब शादी होती है ना, दो फैमिलियां मिलती हैं, दो फैमिलियों के दुख सुख साझे होते हैं। क्या तुम्हारी सास ससुर को मकई के दाने को नजर नहीं आ रहा? तुम्हारा भाई किस हालात में है? तुम्हारे भाई पे क्या बीत? देवरों को नजर नहीं आ रहा? पार्कों में ठट्ठे लगाए जा रहे हैं, बारबेक्यू की जा रही है, रेस्टोरेंटों की प्रमोशन की जा रही है, तब इब्राहिम को घर छोड़ के नहीं जाती है। भाई का आधा घंटा तू मिलने गई थी, आके उन्होंने इंज सीने लाया, मैनू याद आ गया, मैनू याद आ गया। प्रमोशनों के टाइम पे तुम्हें क्यों नहीं इब्राहिम याद आता है? उस वक्त तुम्हें इब्राहिम याद क्यों नहीं आता जब छोड़ के जाती हो, पार्कों में घूमती हो? पहली दफा छड़ के आई है ना, हर दफा तू छड़ के जानी है। डॉलर जरूरी है। जब रिएक्शन वालों ने ये तुम्हें आईना दिखाया, तुमने ससुराल वालों का लुकमा अपने मुंह में डाल के ससुराल वालों को एक्सपोज करा, तो तुमने तो अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया पहले, है ना? तुमने हर बात कर दी। अब मैं बात करती हूँ कि तुम हॉस्पिटल में क्यों गई? क्योंकि तुम जितना कंटेंट बना चुकी थी, तनकीद का निशाना बन रही। फिर पहुंची तू नदीम भैया के सामने, नदीम की हाल हवाल पूछने के लिए नहीं, सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए। क्या दिखाती? पार्क भी दिखा देते, बारबेक्यू भी दिखा देती, प्रमोशना भी दिखा दित्तियां, दुकान दे कपड़े भी दिखा देते, अवैस भैया साहब भंबीरी कमा देती। हुण फिर नदीम सी, क्योंकि नदीम की वजह से ये चैनल बना, नदीम की वजह से, नदीम के बच्चों की वजह से, सच है ना, कड़वा है, ये चैनल ग्रोथ हुआ। ओवरसीज बहन भाइयों ने भीख भेजी, वो SOS वालों ने पैसे भेजे, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। फिर उधर जाके थोड़ा सा फ्रूट और केक ले जाके हाथ चुक चुक के तू जड़ी मासी बन के या यूट्यूब दी तू कैंची भवे कुटनी बन के जड़ी लगी रही है, मेरा भरा मैं लोगों को बताना मुनासिब नहीं समझती, मैं कितनी मदद करती हूँ, मैं कितना पैसा देती हूँ, अब भी करूंगी। नहीं चंगी तू मदद की है, भरा ले पूरा ठीक भी नहीं होया तो कल घर आ गया, नहीं तेरी मदद। तेरे भनूजे ज्ञानी बाबा ने तेनू बैठ के एक्सपोज कर दिता। टिकटॉक ते तू उठो कहन ली कि इलाज करवाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। और जैसे नजमा कानी और उसका शोहर तुम्हें पहले भी एक्सपोज करता रहा, तुम्हें अब भी एक्सपोज कर दिया। तेरे पास इतना पैसा है, मैंने पहले भी बातें वीडियोस 2 बनाई हैं। तुमने जब अपनी अर्निंग दिखाई, अपने शोहर की कमाई, उसने कहा तुम्हारी 3 दफा कर लो तो मेरी इतनी बनती है, इतना बिग बिजनेसमैन है। तो फिर भाई, इकलौते भाई के लिए नजमा कानी और ज्ञानी बाबा सिकंदर भी क्यों मांग रहे थे?
तू हॉस्पिटल गई, इतना करामत तू विजिट किया, इतनी करामत तू मां की मदद की, मां के मुंह च तारीफा करवाइया कि सोनिया ये कर रही है, सोनिया अगले दिन ही भरा घर आ गया है ते भैन बह के बीज मंग रही, कोई भरा है साडा, सानू पैसा भेजो, इलाज कराना, पैसा मुक गया, किन्ने दिन हॉस्पिटल च ठहरीए हैं, किन्ने दिन हॉस्पिटल च ठहरीए, फिर फोन कॉल आती है सारी रिकॉर्डिंग की है मैंने, और मैंने ही पहले उनको जो ये राशन लेके बैठते थे ना, सबसे पहले मैंने ही एक्सपोज किया था कि लो हाशम की कॉपी, हाशम को कैसे सोनिया तुम भूल सकती हो, वो बूफे, वो आइसक्रीम के कप, और वो ईद तो याद होगी ना, वो आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, याद है ना वो रुमाल, वो चूड़ियां हैं। जब तुम्हें सच हकीकत वाला आईना दिखाया जाए तो तू एक्सप्लेन करन आई नहीं, पिंड हुण की करन गई सै, अम्मा दे घर की करन गई सै, एक्सप्लेन करन गई सै, पर नहीं हिम्मत हुई ना, क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करन नूं हैगा ही नहीं। जो हमने कहा वो सच का, वो हकीकत का। क्या नजमा कानी नहीं मांग रही? अगर समाविया के व्लॉग की बात करूं, हॉस्पिटल पहुंची है, मैं नदीम नूं पैसे दिते ने, यूट्यूब दी सालिए कहानियां दसनासियां ने किन्ने दिते ने हैं, ले लिया नदीम दे नाम दे टिकटॉक ते पैसे नहीं कमाए। कैसी तुम बहने हो, कैसे तुम बहने हो? वो नशे में धुत, दवाइयों के नशे में धुत होता है, गनूदगी में होता है, तुम लोग एक्सपोज करते हो। क्यों नजमा कानी गई, क्यों ना टिकटॉक पे दिखाना है? टिकटॉक कल लाइव पे बैठ के कह रहा है, मैं कोशिश करूंगी मैं वो लाइव भी साथ लगा दूं, मैंने कल रिकॉर्डिंग की है 2-4 क्लिप उनके, आज भी काले दुपट्टे में थी, कल चिट्टे सूट में बैठी हुई थी, वो क्लिप लगाऊंगी, कहता मैं उसकी हालत दिखाऊंगा, वो पागल है इसका भाई, ज़हनी तवाज़ुन उसका खो गया है, एक बहन भी इसकी पागल है। और फिर सोनिया का, सोनिया डॉल, सोनिया ब्रांड कहते हुए पब्लिक को बता रहा था, सिर्फ उसको पागल नहीं कहा पर कहना चाह रहा था, बस कह रहा था ये नजमा ही बीच में ठीक है, जो खुद अपने व्लॉगों में कहती है कि मैं भी दिमाग की दवाइयां खाती हूँ। ये उस वक्त ठीक होते हैं जब खलील और शमाइला का चैनल इन्होंने सेल करना होता है, फिर उस दिन उस टाइम पर्दा स्क्रीन से भी गायब हो जाते हैं। तो सोनिया क्या तुम पब्लिक को हकीकत बताओगी? लाइबा को भी तो तुमने ही पागल यूट्यूब पे दिल के किया हुआ है ना कि वो पागल है, तुमने पब्लिक को बताया हुआ। जब हमने उस पर रिएक्शन दिया तू इन्नियां दवाइयां रख के बह गई, फिर तू अद्धे घंटे बाद वीडियो डिलीट कर देती है। पिंड गई से की करन गई से अद्धे घंटे वास्ते, दस ना पब्लिक नूं है, हिसाब किताब करन गई से। अम्मा तेरी कैमरे के सामने रो रो के बता रही है कि पैसे नहीं है, उधर हॉस्पिटल में तेरी तारीफें कर रही थी क्योंकि तू पहुंच गई थी 12 केले लैके, 2 सेब लैके, केक रस 2-3 लैके, केक कप केक लैके हैं, उत्थे अम्मा ने तारीफा जवाई के सामने कर दित्तियां। इत्थे फिर तू कैमरा बंद करके तू बाहर टुर गई, तू नदीम नूं मिलन थोड़ी गई, तू बच्चों नूं थोड़ी मिलन गई, तू तो व्लॉग बनाने गई है। अम्मा गल्लां कर रही सी, क्यों कट कीता ही कैमरा? अम्मा दे मुंह ते रख दी ने, क्यों अम्मा नूं कह रही सी अच्छा ठीक है, हो जाएगा सही, हो जाएगा सही है। पैसिਆਂ थोमा भी कहण डी आ गया हॉस्पिटलों, वो तो कहंदे ने टिके रहो, ते इन्ना पैसा कितों लई? तेरियां एडियां एडियां वड्डियां गल्लां ते तेरे पनूजे ने ते भैन ने तेनों एक्सपोज कर दिता, पैसे भीग मंग रहे ने। और बहन भाइयों यहाँ बात खत्म नहीं होती। नदीम भैया साहब अचानक घर, सोनिया का हॉस्पिटल में विजिट, और विजिट के बाद नदीम भैया साहब अगले दिन घर, चाहे 1-2 दिन पहले व्लॉग बनाओ, लोगों को उससे सरोकार नहीं है। जो पब्लिक हुआ है व्लॉग, जो यूट्यूब पे आया, उसी के साथ हिसाब लगा के बताना होता है। अगले दिन नदीम भैया साहब घर आ गए और अम्मा का पूरा सीन नहीं दिखाया। अम्मा पैसे का रोना रो रही थी, अम्मा सारे रंडी रोने। और सबसे बड़ी बात, बेटे की बीमारी का माँ को नहीं है, बहनों को अपने व्लॉग के साथ प्यार है, अपने कंटेंट के साथ प्यार है। नदीम भैया घर, रिमशा गायब, अभी तक रिमशा की शादी खत्म नहीं हुई, रिमशा शादी भुगता रही है। और नसीमा आंटी को क्या रोना है, हमसे व्लॉग नहीं बनता, रिमशा आएगी तो व्लॉगिंग करेगी। यानी बहू या नदीम के लिए बीवी की जरूरत नहीं है, बच्चों के लिए माँ की जरूरत नहीं है, व्लॉग की टेंशन है। व्लॉग नहीं बनेगा तो पैसा कैसे आएगा? जब सोनिया ने बाहर जाने का कहा, जाके नसीमा आंटी की वो बातें सुने, आपको सारा पता चल जाएगा। और रिमशा क्या साबरा के नक्शे कदम पे पर चल रही है या साबरा के साथ हाथ मिला चुकी है? जी बिल्कुल बहन भाइयों, मुझे इंस्टा पे
कुछ कमेंट मसूल हुए जिसपे कहा कि सिस्टर, मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं झूठ क्यों बोलूं। उन्होंने कहा सिस्टर मैंने खुद देखा है रिमशा और साबरा एक दूसरे को टिकटॉक पे कमेंट करती हैं और एक दूसरे का हाल हवाल पूछती हैं। भाई ये क्या सोपना दी दोस्ती होगी। सोतन मैं इसलिए कहूंगी कि अभी तक बिगोड़ी साबरा उर्फ लिसी बकरी नदीम के ही नकाब में है। वो चाइना के खोते के नकाब में नहीं होती तो क्या रिएक्शन वालों का मुंह ना बंद करती ना। पर ये ऐसे ही लोग हैं, इनके लिए भाई की बीमारी, भाई की सेहत कोई अहमियत नहीं रखती। आधे घंटे के लिए वहां पहुंची, क्या दिखाया? सिर्फ खेत, वो पकैड़, वो निम है, वो सोटियां लोटियां और बच्चों की चीजियां कुरकुरे हलांदी हुई पैकेट च लै गई। कणक वहा के तुहानू जदों ये सारा पिंड कणक वहाण लग पैंदा है, ए भी अमेरिका तो कणक वहाण पिंड पहुंच जाती। साग शुरू होए सारा पिंड साग वहाण लग पैंदा। गर्मी आ जाए ते हाय गर्मी, हाय गर्मी। सर्दी आ जाए ते हाय बड़ी सर्दी। ना गर्मी च इन्हां कोल काम हुंदा, ना सर्दी च सिर्फ इक्को ही काम हुंदा है, गिफ्ट आना, सारी रात फोन ते गल्लां करनियां, सारा दिन बैठ के डबल टैप करना। हालांकि रिमशा शादी पे गई है पर वो टिकटॉक पे अपनी हाजिरी, अपने गिफ्टरों का दिल नहीं तोड़ती, उनका रांझा राजी किए हुए है। ठीक है, बाकी सारी हकीकत आपके सामने है। पूछे ना सोनिया की यूट्यूब फैमिली सोनिया से कि तुम इधर विजिट करके आई हो हॉस्पिटल में, वहां तुम बड़े बड़े डायलॉग पैसों का बोल के आई हो, मैं मदद करूंगी, और नजमा कानी बैठ के भीख मांग रही है। तुम्हारे बहनोई ने फिर तुम्हें एक दफा एक्सपोज कर दिया और तुम गाँव किस मार्के पे आई वो पब्लिक से क्यों छुपाया जा रहा है? तुम्हारी रिमशा भाभी घर से क्यों गायब है? हम बताएंगे तो फिर तुम्हें दर्द होगी, तुम फिर लो तो के संपत्ति लोगी। संपत्ति नहीं लेने देंगे, प्रूफ के साथ हर चीज बताएंगे। और तुम्हारी दोनों भाभियां एक क्यों हो चुकी हैं? वैसे तो तुम बड़े बड़े दावे कर रही थी, फलां को देख के बीमार हो गया, किसने बीमार किया। आज मैं हकीकत बताती हूँ। ये लास्ट तुमने हॉस्पिटल जाते हुए व्लॉग में भी कहा कि अब बातें खुल गई हैं तो मैं खुल के बताऊंगी, मैं सदैयों की बातों का जवाब। रिमशा से भी पूछो ना, साबरा से भी पूछो, उससे कैसे पूछोगी? उससे तो पैसा लेते हो, उसको तो मिलवाने बच्चे भेजते हो। रिमशा से पूछो ना क्या कर रही थी साबरा उसकी आईडी पे और वो उसकी आईडी पे क्या कर रही थी, पूछो ना। सिर्फ लोगों को चे बनाया हुआ है, अंदर डॉलरों का काम इकट्ठा दिखाया हुआ है। यहाँ बहन भाइयों लाइवें भी लगा रही हूँ, ये इनकी औकात है, ये इनकी हकीकत है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं सोनू के रिएक्शन व्लॉग को, और सोनू के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।